नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से आज हम 11वीं क्लास और 9th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। जो अदिश राशियां सदिश राशियां हैं वो हमारा जो 9th क्लास है यानी 9th क्लास है वो यूनिट 3 के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वो है गति बल एवं कार्य के अंतर्गत है। एवं जो हमारी 11th क्लास है 11th क्लास यूनिट 2 यानी 11th क्लास की दूसरी इकाई के अंतर्गत शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आता है, यानी अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। तो हम समझते हैं आज अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं। तो देखिए, अदिश राशि एवं सदिश राशि इंग्लिश में इसको स्केलर अदिश को और सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी एवं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर हम बच्चों इनका हिंदी अर्थ निकालें, हिंदी अर्थ का मतलब देखना, दिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, यानी और सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो। यानी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की राशियों में बांटी गई हैं, सदिश और अदिश। अदिश में वो राशियां आएंगी जिनमें दिशा नहीं हो, यानी वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती वो अदिश, और जिनमें दिशा होती है वो राशियां मानी जाती हैं सदिश। तो ये इनका हिंदी अर्थ हो गया। अब हम थोड़ी और चर्चा करेंगे अदिश और सदिश राशियां। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, यानी स्केलर और वेक्टर। तो जो हमारी राशियां हैं यानी अदिश राशि की अगर परिभाषा की बात करें तो अदिश राशि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। यानी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम चर्चा करेंगे परिमाण, यानी परिमाण क्या है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि मान लीजिए 10 मीटर, अगर कोई भौतिक राशि 10 मीटर, या मान लो मैंने कहा 50 किलोग्राम, तो ये जो इसका जो संख्यात्मक मान है यानी संख्या यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 10 मीटर या 50, तो जो न्यूमेरिकल वो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम परिमाण। यानी परिमाण का मतलब जो किसी राशि का संख्यात्मक मान है या न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम परिमाण कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड, या हिंदी में कहेंगे उसको परिमाण। या जैसे 50 किलोग्राम, तो ये 50 क्या कहलाएगा, इसका परिमाण, और ये कहलाएगी इसकी इकाई। जैसे दूरी, तो दूरी 10 मीटर, यानी 10 इसका क्या है परिमाण, और मीटर क्या है इसकी इकाई। इसी तरह द्रव्यमान, यानी 50 किलोग्राम कहा मैंने, तो 50 क्या है इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और ये है इसकी इकाई। तो जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का केवल परिमाण हो और दिशा की कोई जानकारी न हो, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां जिनमें क्या हो, सदिश का मतलब है इसमें परिमाण प्लस दिशा, यानी the physical quantity which have magnitude and direction are called vector quantity, and the physical quantity which have magnitude and no direction are called scalar quantity। तो ये होती है हमारी अदिश राशियां और सदिश राशियां। एक उदाहरण और समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूं
कि एक बस मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये कौन सी राशि मानी जाएगी? ये अदिश बारह, यानी बस चल रही है, पता नहीं किस दिशा में चल रही है। तो ये जो राशि हो गई कैसी होगी? एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसमें दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही, तब हम इसको बोलेंगे कि ये अदिश राशि है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह बोलूं कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में जा रही है, यानी इसमें दिशा जुड़ गई, तब हम इसको बोलेंगे क्या है? ये सदिश राशि है। या मैं बोल दूं एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी मथुरा से आगरा जा रही है, तो मथुरा से आगरा एक निश्चित दिशा में, तो क्या बोलेंगे फिर इसको सदिश राशि बोलेंगे। तो ये हुई हमारी अदिश राशियां और सदिश राशियां। एक बार और सुन लीजिए। अदिश राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और परिमाण क्या है? किसी भी राशि का जो संख्यात्मक मान होता है उसे हम परिमाण या मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जो ये दूसरा क्या है इसका? मात्रक, यानी वो उसकी यूनिट है। अब हम इनके कुछ उदाहरणों की भी चर्चा कर लेते हैं। अदिश राशि और सदिश राशियों के कुछ उदाहरण किस किस तरह से हैं, जरा देखिए। अदिश राशि जैसे अदिश राशियां यानी स्केलर, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में, जैसे क्या है? दूरी क्या है हमारी? अदिश दूरी, चाल, द्रव्यमान यानी मास, दूरी यानी डिस्टेंस, चाल यानी स्पीड, द्रव्यमान घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा आदि, ये हमारी क्या है? अदिश राशियां। सदिश राशियां जैसे कुछ सदिश राशियों की चर्चा कर ले। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि क्या होगी? यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, बल यानी फोर्स, संवेग, संवेग यानी मोमेंटम, आवेग आदि। तो ये कुछ राशियां हमारी क्या है? वेक्टर राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश और अदिश। यहाँ पर आपको एक चीज में और समझा देता हूँ, ये हमारी क्या हुई? अदिश और सदिश राशियाँ हुई। यहाँ पर जो हमारी सदिश राशि है उसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी आप जान लीजिए। यानी जो हमारी सदिश राशि है, मान लो ए हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, तो इसके हम ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। यानी किसी सदिश राशि को, किसी वेक्टर को व्यक्त करने के लिए वो जो राशि है उसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे। अब ये हमने एरो लगाया किसी राशि के ऊपर, तो एरो का ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? हेड यानी सिर, और ये क्या कहलाएगी? टेल यानी कि पूंछ। तो यहाँ ये जो हेड है ये व्यक्त करता है दिशा को, यानी हेड क्या है? दिशा किसको व्यक्त करेगा? दिशा यानी डायरेक्शन। और जो टेल है ये व्यक्त करेगा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को, ये व्यक्त करेगा परिमाण को। तो किसी भी वेक्टर राशि को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ आप एक बात और समझ लीजिए, ये कंपटीशन में या हर लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी और अदिश सदिश राशि हैं। अधिकांश जो सदिश राशियाँ होती हैं उनके उच्चारण में वा आता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर हिंदी के हिसाब से चर्चा करें तो वो अधिकांश जो राशियाँ हैं, यानी अधिकांश जो भौतिक राशियाँ हैं उनमें उच्चारण में वा आता है। जैसे विस्थापन, जैसे मान लीजिए वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि, इस तरह से इनके अधिकांश को हम पहचान सकते हैं। तो ये आज हुई बच्चों हमारी अदिश और सदिश राशियां। बहुत बहुत धन्यवाद।